नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सोलुखुम्बु में जीप दुर्घटना, 7 गोटे की मृत्यु। रौथटक राजदेवी नगरपालिका भारतीय सीमा में हथियारधारी समूह प्रहरी बीच भिड़ंत, 1 हथियारधारी की मृत्यु। प्रदेश सभा 200 आर्थिक वर्ष 2075-76 बजेट सर्वसम्मति से पारित, काल्हि से प्रहरी विधेयक पर परामर्श। प्रतिनिधि सभा से विनियोजन विधेयक बहुमत से पारित, प्रतिनिधि सभा सचिव तथा राष्ट्रीय सभा सचिव के पारिश्रमिक संबंधी विधेयक से हो पारित। आई 15 धान दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। अब समाचार विस्तार से। सोलुखुम्बु में जीप दुर्घटना भेला से 7 गोटे की मृत्यु भेल। आई भोरे को 1J1860 नंबर के जीप सोलुक कुंड नगरपालिका 11 तिंगला आ नेचा सल्यान के सीमाना में पड़े वाला पहाड़ से खसला से दुर्घटना भेल। दुर्घटना में 3 पुरुष और 3 महिला के जान गेल। सहायक प्रमुख जिलाधिकारी टुप्ती शेर्पा जानकारी दिलनि। मृत्यु भेल में जीप चालक उदयपुर सिरसिरे 8 निवासी 31 वर्षक कुसांग तामाङ, सिरहा सनैठा निवासी 36 वर्षीय शिव कुमार यादव आ ओखलढुंगाक मामखा 5 निवासी 40 वर्षीय श्याम कुमार राय के शनाख्त भेल। तहिना खोटांग खाल्ले 8 निवासी 24 वर्षक कोपिला बस्नेत, सोलुखुम्बुक नेचा सल्यान 2 रहनिहार अंदाजी 35 वर्षक उर्मिला बास्तोला, ओहिठामक अंदाजी 25 वर्षक सुशीला खड्का, करीब 8 वर्षक सुषमा खड्का से मृत्यु भेल। रौथट के राजदेवी नगरपालिका स्थित सीमा क्षेत्र में हथियारधारी समूह और प्रहरी बीच भेल भिड़ंत में 1 गोटे की मृत्यु भेल। हथियारधारी आपराधिक समूह नेपाल प्रवेश के सूचना पाए बाद नियंत्रण में लेबाक क्रम में सुरक्षाकर्मी ऊपर गोली प्रहार भेला बाद भिड़ंत भेल। भिड़ंत में हथियारधारी समूह के 1 सदस्य की मृत्यु भेल। मृतक के शनाख्त होबा बाकी अछि। प्रहरी अत्याधुनिक हथियार MSG आ गोली बरामद केलक। भारतीय अपराधी के गतिविधि बढ़ सूचना आधार में प्रहरी ओत पहुंचल छल। भारतीय नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के प्रहरी चेक जांच कर खोजला बाद पाछा बैसल व्यक्ति अचानक MSG से फायर केने प्रहरी कहबै। 2 गोटे भारत दिस भागल प्रहरी जनौने अछि। प्रतिनिधि सभा के बैसार विनियोजन विधेयक 2075 बहुमत से पारित केलक। आई बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार में अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा विनियोजन विधेयक 2075 के पारित कयल जाय कह रखने प्रस्ताव के बहुमत से पारित कयल गेल। ऐसा पहले ये विधेयक ऊपर सांसद सब रखने खर्च कटौती के प्रस्ताव बहुमत से अस्वीकृत भेल। तहिना आइए के बैसार आर्थिक विधेयक 2075, राष्ट्र ऋण उठेबाक विधेयक 2075 आ ऋण तथा जमानत विधेयक 2075 के स्वीकृत केलक। अर्थमंत्री खतिवड़ा आर्थिक विधेयक 2075 के विचार कयल जाय कह प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत भेल। ई विधेयक के दफावार परामर्श के लेल 18 गते समय तोकल गेल। तहिना अर्थमंत्री खतिवड़ा से राखल गेल राष्ट्र ऋण उठेबाक विधेयक 2075 आ ऋण तथा जमानत विधेयक 2075 के विचार कयल जाय कह प्रस्ताव के बहुमत से स्वीकृत कयल गेल। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली किछु वर्ष भीतरे गरीबी के अवस्था अंत हेबाक बतौलनि। विनियोजित विधेयक पर सांसद सब उठौने प्रश्न के उत्तर देत प्रधानमंत्री ओली सरकार गरीबी समाप्त करिए कर रहब बतौलनि। ओ नया जनादेश अनुसार जनता के आकांक्षा पूरा करबाक लेल नया तरीका से काज कर सरकार विभिन्न निकाय के ओहि अनुसार व्यवस्थित केला से किछु समय भीतर एकर प्रभाव देखल जेबाक बतौलनि। ओ सरकारक काज के प्रभावकारी बनाबाक लेल विभिन्न विभाग के प्रधानमंत्री कार्यालय माथ हाथ में आनल गेल सेहो स्पष्ट केलनि। प्रधानमंत्री ओली समय तोक काज नहीं कर वाला ठेकेदार सबके अधिक समय लगौने बापत हरजाना से हो बुझाओल जबाक बतौलनि। भ्रष्टाचार बढ़त गेल कह सांसद सबसे आयल अभिव्यक्ति के ओ टंग स्लिप के संज्ञा दैत सरकार भ्रष्टाचार निर्मूल कर प्रतिबद्ध रहल जनौलनि। नेपालमा रेल आउँछ, आफ्नै रेल आउँछ, आफ्नै रेल कुद्छ। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, केही मान्छे अनौठो मान्छन्, केही मान्छे राम्रो कुरासँग पनि झस्किन्छन्। यो रेलसँग झस्किनेको मैले 2टा कुरा बुझिनँ। एउटा, यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्छ, यो बनाउँदा को उड्छ नेपालमा, यो गरिब देशमा को उड्छ, किन चाहियो, यो गौचरण छँदै थियो भन्ने पनि थिए।
अहिले सानो भएर हैरान्छ, अरू धेरैवटा पनि बनाउँदैछौँ हामी। प्रधानमंत्री ओली आंतरिक स्रोत आंतरिक पूंजी के परिचालन में जोर देलो पर बड़का आयोजना में वैदेशिक सहायता आ लगानी अत्यावश्यक रहल बतौलन। वो संविधान कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पड़े वाला सब कानून आसीन 3 गते भीतर आइन चुकवाक प्रतिबद्धता से जनौलन। नेपाल आ भारत के संयुक्त टीम डुबान क्षेत्र सब में डुबान समस्या समाधान कर संयुक्त सर्वे कर रहल। ओ तराई बाढ़ नियंत्रण, भूकंप पीड़ित के उद्धार आ बसोबास लगायत विषय में सरकार संवेदनशील रहल स्पष्ट कयलनि अछि। प्रतिनिधि सभा संघीय संसद के महासचिव, प्रतिनिधि सभा के सचिव तथा राष्ट्रीय सभा के सचिव के पारिश्रमिक सेवा के शर्त आ सुविधा संबंधी विधेयक 2075 पारित केलक अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैसार में कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शेर बहादुर तामाङ पेश केने ई विधेयक बहुमत से पारित भेल अछि। मुदा विधेयक ऊपर संशोधन दर्ता करौने सांसद द्वय प्रेम सुवाल आ संजय कुमार गौतम विधेयक के विपक्ष में ठाड़ भेल छल। विधेयक के दफावार परामर्श में भाग लेत सांसद सुवाल राजनीतिक नियुक्ति के आधार में संघीय संसद के महासचिव आ सचिव नियुक्त करबाक प्रावधान हटाबा मांग केने छल। दोसर संशोधनकर्ता सांसद गौतम संघीय संसद के महासचिव आ सचिव संसदीय परंपरा अनुसार नियुक्ति करबाक प्रावधान राख मांग केने छल। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार अगिला रवि के भोरे 11 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। सरकार संघीय संरचना अनुसार नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी संगठन के संघीय संरचना अनुसार रूपांतरण के लेल आवश्यक ऐन बनाबऽ लागल अछि। आई भोरे प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार में बैसल मंत्रिपरिषद के बैसार संघीयता अनुरूप नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी के कार्य संपादन संबंधी कार्य संचालन, सुपरिवेक्षण आ समन्वय संबंधी विधेयक बनाबऽ आ सशस्त्र प्रहरी बलक सेवा के गठन, संचालन आ सेवा के शर्त संबंधी विधेयक लेल सैद्धांतिक सहमति जनौलक अछि। परिषद बैठकले खास गरी यो नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सम्पादन सम्बन्धी, कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी विधेयक संघीय कानुन बनाउने कुरा पास भएको छ। त्यसै गरी हामीले सशस्त्र प्रहरी बलको सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तहरू व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ। र यसै गरी आज चाहिँ योगमाया, विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय, यो चाहिँ आयुर्वेद र योगसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय बनाउने र त्यसको लागि कानुन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ। माथिल्लो त्रिशुली 3B जलविद्युत आयोजनाको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ दिने सहमति भएको छ। धन्यवाद। यति हो। तहिना विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय बनेबाक संबंध में कानून बनेबाक सैद्धांतिक सहमति देलक अछि। बैसार अपर त्रिशुली 3B जलविद्युत आयोजना के लेल वन क्षेत्र प्रयोग कर देबाक निर्णय सेहो केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार प्रस्तुत केने अगिला आर्थिक वर्ष 2075-76 बजेट प्रदेश सभा से सर्वसम्मत से पारित भेल अछि। सरकारक दिस आर्थिक मामला तथा कानून मंत्री विजय कुमार यादव प्रस्तुत केने विनियोजन विधेयक 2075 सर्वसम्मत से पारित भेल अछि। परिचालित गर्ने राजस्व रकम आदि सीमित स्रोतको सीमाभित्र रही बजेट विनियोजन गर्नु परेकोले आवश्यकता र अपेक्षा अनुरूप विकास निर्माणका कामहरू पर्याप्त रकम छुट्याउन नसकेको यथार्थलाई बुझिदिन म आग्रह गर्दछु। यद्यपि विनियोजन विधेयक में से विभिन्न 3 मंत्रालय के बजट पर नेपाली कांग्रेसक संसदीय दलक नेता रामसरोज यादव पेश केने खर्च कटौती के संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभा से बहुमत से अस्वीकृत कयल गेल अछि। सानो कुरो देखिन्छ तर यसको गहिरो अर्थ यो मानेमा गहिरो अर्थ हो कि सरकार जहिले पनि नीतिवान बन्नु पर्दछ, एक्स्ट्रा भ्याकेन्ट बन्नु हुँदैन र हाई थिङ्किङ एन्ड सिम्पल लिभिङ हामी भन्छौँ। यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन,
यो प्रदेशलाई विकसित बनाउन मितुभई हुनैपर्छ। ऐसा पहिने विनियोजन विधेयक में विभिन्न मंत्रालय ऊपर छुट्याओल गेल बजेट ऊपर प्रदेश सभा सदस्य सब रखने प्रश्न सबक जवाब दैत मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत पहिल बजेट रहला से त्रुटि सब स्वाभाविक रहलो पर मिला क जा सब दल के आग्रह केने छल। नयाँ संरचनामा हामी छौँ, हाम्रो अनुभव नयाँ, हामी मध्ये विगतमा पनि कोही सत्ता सञ्चालन गरेका उसको अनुभवका कमी हामी आफैमध्ये हामी यो कल्पना गरेर यो सोचेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। प्रदेश सभा सदस्य सब रखने प्रश्न सभा के जवाब दैत प्रदेशक विभिन्न मंत्रालय के मंत्री सब से हो अपना सब बजेट आ प्रदेश संचालन में नव सिखुआ रहला से मिला कर आगा बढ़ल जबाक में जोर देने छल। वास्तव में इसका जो बजट है बहुत ही अति कम है। हमको चाहे शिक्षा का, चाहे स्वास्थ्य का, चाहे महिला के संबंध में जितना ये है वो बहुत ही कम है। अपना सबके आत्मनिर्भर में प्रदेश आत्मनिर्भर में इस सब और मानवीय राज्य हो जाएगा, वैसे खर्च कटौती कर देता है। निश्चित रूप में स्वाभाविक रूप से 100 रुपया से खर्च कटौती के लिए संशोधन प्रस्ताव देना सकते हैं। सुझाव सलाह मान्य जी सबके तरफसँ आयल छल। सम्पूर्ण सुझाव सलाह सबके आत्मसात करैत आगाड़ी बढ़नाइ जरूरी छै। क्या हमरा सब गोटा के बुझल है, हम सब गोटे मिलकर समृद्ध प्रदेश के परिकल्पना कर जा रहा छी। तो समृद्ध प्रदेश के परिकल्पना में हमरा सब गोटे के किसी ने भी नहीं कहा कि विकास केवल मेरे क्षेत्र में ले जाकर के कर दीजिए, किसी ने भी नहीं कहा कि विकास को एक मॉडल से कीजिए। सभी माननीय लोग अत्यंत दायरा को बढ़ाते हुए प्रदेश नंबर 2 के सब क्षेत्र में पहिलोपटक हामीले प्रदेशमा कर लगाउँदैछौँ, अभ्यास गर्दैछौँ र धेरै चिजहरू केन्द्रको एउटा प्र्याक्टिस छ, तर हामी प्रदेशले स्थानीय निकायसँग मिलेर लगाउँदैछौँ र सोही अनुसार फाँडफाँड गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरेको छु। कतिपय करहरू स्थानीय निकायले आफैले हामी उठाउँछौँ भनेर दावा गरिरहेको अवस्था पनि छ र यो यति दल के नेता लगाए और भी नेता लोग बैठे हुए थे, बहुत विषयों पर संतुलन हुआ है। निश्चित रूप से ये क्या कहते हैं इसको, ये सराहनीय विषय है, ये सराहनीय बात है। समय समय में स्थल पर होना चाहिए, सबको लगे ये सरकार हमारी सरकार है, ये प्रदेश हमारा प्रदेश है और ये प्रदेश को हम सभी लोग। बजने 6 मंत्री सब बजेट पर्याप्त नहीं रहल कहत उपराग रहलो पर अपना सब संतोष कऽ आगा बढ़ल बतौने छल। संगे आइए सरकारक आर्थिक विधेयक 2075 से हो पारित भेल अछि। आइए के बैसार के अंत में सरकारक दिस आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रदेश प्रहरी सेवा संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक 2000 प्रस्तुत केने अछि। ई विधेयक ऊपर परामर्श शनि दिन भोरे 11 बजे बजाओल गेल दोसर बैसार से शुरू हैत। प्रदेश सभा विधेयक सब पास करबाक क्रम में तीव्रता देने अछि। ऐसे प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा स्थानीय तहक पदाधिकारी आ सदस्य सभक सेवा सुविधा संबंधी विधेयक पारित केने छल। स्थानीय तह अंतर्गत महानगरपालिका, उप महानगरपालिका, नगरपालिका आ गाउँपालिकाक पदाधिकारी तथा सदस्य के मासिक तलब संगे संचार सुविधा, भ्रमण भत्ता, यात्रा बीमा सहितक व्यवस्था कयल गेल अछि। यह संबंध में एक रिपोर्ट। प्रदेश 2 प्रदेश सभा प्रदेश नंबर 2 स्थानीय तहक पदाधिकारी तथा सदस्य सब पैवाक सुविधा के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 सर्वसम्मति से पारित कयलक अछि। स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि चयन भेला 9 महीना बाद ओकर सभक पारिश्रमिक आ सुविधा प्रदेश सभा तय कयलक अछि। अखाड़ 13 गते बैसल प्रदेश सभा संशोधन सहित स्थानीय तहक पदाधिकारी के सुविधा संबंधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कयलक अछि। प्रदेश 2 में जमा 136 टा स्थानीय तह छै, जाहिमे 1 महानगरपालिका, 3 उप महानगरपालिका, 73 नगरपालिका आ 59 गाउँपालिका रहल छै। इहे स्थानीय तहक प्रमुख, उप प्रमुख,
कार्यपालिका सदस्य, गांव नगर सभा सदस्य से लऽ कऽ जिला समन्वय समिति के प्रमुख, उप प्रमुख, सदस्य सहितक पारिश्रमिक, सुविधा आ भत्ता तोकल गेल छै। केकर मासिक तलब कतेक? विधेयक में कयल व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहक पदाधिकारी में सबसँ बेसी मासिक पारिश्रमिक जिला समन्वय समिति के प्रमुख के आ सबसँ कम गांव नगर सभा सदस्य के कायम कयल गेल छै। गांव पालिका पदाधिकारी आ सदस्य के सुविधा: गांव पालिका अध्यक्ष 31,500, गांव पालिका उपाध्यक्ष 27,500, गांव पालिका वड़ा अध्यक्ष 20,000, गांव पालिका सदस्य 20,000, गांव सभा सदस्य 7,000। पारिश्रमिक के अलावा गांव पालिका अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष के मासिक 1,000 रुपया संचार सुविधा सेहो देल जायत। तहिना गांव पालिका के सब पदाधिकारी आ सदस्य के जिला बाहर भ्रमण में जाइत काल प्रतिदिन 1,600 रुपया देल जायत। तहिना विदेश भ्रमण करैत काल एक दिनक 150 अमेरिकी डॉलर देल जायत। नगरपालिका पदाधिकारी आ सदस्य के सुविधा: नगरपालिका के मेयर 35,000, नगरपालिका के उप मेयर 31,000, नगरपालिका के वड़ा अध्यक्ष 22,000, नगर कार्यपालिका के सदस्य 22,000, नगर सभा सदस्य 7,000। पारिश्रमिक के अलावा नगरपालिका के मेयर आ उप मेयर के संचार सुविधा के रूप में मासिक 1,500 देल जायत। नगरपालिका के पदाधिकारी आ सदस्य के जिला बाहरक प्रतिदिन भ्रमण भत्ता 1,600 आ विदेश भ्रमण करैत काल 150 अमेरिकी डॉलर देल जायत। उप महानगरपालिका के पदाधिकारी आ सदस्य के सुविधा: उप महानगरपालिका के मेयर 41,000, उप महानगरपालिका के उप मेयर 35,000, उप महानगरपालिका के वड़ा अध्यक्ष 25,000, उप महानगर कार्यपालिका सदस्य 25,000, उप महानगर सभा सदस्य 7,000। पारिश्रमिक के अलावा उप महानगरपालिका के मेयर आ उप मेयर के संचार सुविधा के रूप में मासिक 2,000 देल जायत। तहिना उप महानगरपालिका के पदाधिकारी आ सदस्य के जिला बाहर प्रतिदिन भ्रमण भत्ता 2,000 आ विदेश भ्रमण करैत काल मेयर आ उप मेयर के 175 आ वड़ा अध्यक्ष आ सदस्य के 150 अमेरिकी डॉलर देल जायत। महानगरपालिका के पदाधिकारी आ सदस्य के सुविधा: महानगरपालिका के मेयर 43,500, महानगरपालिका के उप मेयर 41,500, महानगरपालिका के वड़ा अध्यक्ष 28,000, महानगरपालिका के सदस्य 28,000, महानगर कार्यपालिका सदस्य 28,000, महानगर सभा सदस्य 7,000। पारिश्रमिक के अलावा महानगरपालिका के मेयर आ उप मेयर के संचार सुविधा के रूप में मासिक 2,000 देल जायत। तहिना महानगरपालिका के पदाधिकारी आ सदस्य के जिला बाहर प्रतिदिन भ्रमण भत्ता 2,000 आ विदेश भ्रमण करैत काल मेयर के 200 अमेरिकी डॉलर आ उप मेयर के 175 आ वड़ा अध्यक्ष आ सदस्य के 150 अमेरिकी डॉलर देल जायत। जिला समन्वय समिति के पदाधिकारी आ सदस्य के सुविधा: जीसस प्रमुख के 44,000, जीसस उप प्रमुख के 42,000, जीसस सदस्य के 10,000। तलब के अलावा जिला समन्वय समिति के प्रमुख के संचार सुविधा के रूप में मासिक 2,000, उप प्रमुख के 1,500 आ सदस्य के 1,000 देल जायत। तहिना जीसस पदाधिकारी आ सदस्य के जिला बाहरक प्रतिदिन भ्रमण भत्ता 2,000 आ विदेश भ्रमण करैत काल जीसस प्रमुख के 200 अमेरिकी डॉलर आ उप प्रमुख के 175, विदेश भ्रमण करैत काल जीसस प्रमुख के 200 अमेरिकी डॉलर, उप प्रमुख के 175 आ सदस्य के 150 अमेरिकी डॉलर देल जायत। ई तऽ भेल गाँवपालिका, नगरपालिका, उप महानगरपालिका आ महानगरपालिका के पदाधिकारी आ सदस्य सबके मासिक पारिश्रमिक, संचार सुविधा, देश भीतर आ बाहर के भ्रमण भत्ता। विदेश भ्रमण के संदर्भ में भारत आ बांग्लादेश भ्रमण करैत काल किछु स्थान में मात्र तोकल गेल भ्रमण भत्ता देल जायत। चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आ बांग्लादेशक ढाका आ चटगांव बाहेक आन 2 देशक भ्रमण करैत काल 50% मात्र भ्रमण भत्ता देबाक तय कयल गेल अछि। एकर संगे स्थानीय तहक पदाधिकारी आ सदस्य के
10 लाख के यात्रा बीमा सेहो कयल गेल अछि। एना कऽ प्रदेश नंबर 2 स्थानीय तहक पदाधिकारी आ सदस्य सभक सुविधा के व्यवस्था कयने अछि। स्थानीय जनप्रतिनिधि सब निर्वाचित वा मनोनीत भेले दिनसँ ऐन बमोजिम के सुविधा देबाक सेहो तय कयल गेल अछि। अपन टीवी के लेल अजय शाह शिवाली, जनकपुर धाम। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी प्रसंग। आई अखाड़ 15 अर्थात 15हम धान दिवस विभिन्न कार्यक्रम कऽ मनाओल जा रहल अछि। नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद नार्क अंतर्गत के राष्ट्रीय धान बाली कार्यक्रम हरदीनाथ बनिनिया समेत प्रत्येक वर्ष जेहने अहू वर्ष समेत धान रोपि कऽ ई दिवस मनौलक अछि। एहि वर्ष में आयोजित कार्यक्रम में बजैत प्रदेशक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र यादव प्रदेश सरकार धान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाबऽ बाली बीमा आ विभिन्न आधुनिक उपकरण सब किसान के वितरण करबाक बतौलनि अछि। राष्ट्रीय धान बाली कार्यक्रम हरदीनाथ संयोजक डॉक्टर रामवरण यादव देश में धान उत्पादन के लेल उपयुक्त रहल कुल 15 लाख हेक्टेयर जमीन मध्य 4.5% जमीन मीठ पाखो, 69% संचित आ बाकी 21 से 29% जमीन वर्षाक पानी में निर्भर रहल बतौलन। यादव के अनुसार देश में धानक कुल उत्पादन 52 लाख मेट्रिक टन रहलो पर अपुग रहल बतौलन। कार्यक्रम में धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आ नेपाली सेनाक प्रमुख सभक सचेत समेत उपस्थिति छल। नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद नार्क के सिफारिश में 2061 साल अघन 29 गते मंत्री स्तरीय निर्णय अनुसार एहि अखाड़ 15 गते के धान दिवस के रूप में मनाबऽ शुरू कयल गेल अछि। कृषि पर निर्भरता कम करऽ आ किसानक हौसला देबऽ प्रत्येक वर्ष धान दिवस मनबैत आबि रहल अछि। आई विभिन्न कार्यक्रम का धान दिवस मनाओल गेल अछि। दिवस हरेक साल मनाओल जाइत अछि, मुदा अपन सभक पीड़ा पर सरकारक ध्यान नहीं पहुंचल उपराग किसान सभक रहैत आबि रहल अछि। इएह संदर्भ से किसान से पूछने छनौ धान उत्पादन वृद्धि में सरकार के केहन सहयोग के अपेक्षा केने छी। अहाँक बात जहिना के तहिना। सिंचाई होबक चाही, अच्छा बीउ के होबक चाही, खाद मल के से सुविधा होबक चाही। समय पर हमरा सबके खाद नहीं भेटी हमरा सबके, ताहि दुआरे समय पर हमरा सबके खाद सरकार उपलब्ध करा देथिन अच्छा होती हमरा सबके खेती बढ़िया से उपजते। बोर्डिंग तो हम सब अपनो सब चीज करा लेना, लेकिन ओहि बोर्डिंग जे करेने छी ओहिठाम जे 2-4 पोलो लगते सेहो देबऽ के लेल तैयार नहीं छी। 150 मीटर की कहे छै तार तान के जान के रिक्स खेल के की कहे छै यहाँ के जे सिंचाई अपना अथी से केने छी। सरकार के तरफ से ओहिमे कोनो सहयोग बात नहीं छै। तहिना ने कोनो अहाँ के मल खाद बीज बीजन ई सब जैसे सरकार के अनुदान जेना कहै छै जे एहि बेर सरकार ई भेटते किसान के तऽ ई देते किसान के, ओ बाइजिए भूइ के रहि जाइ छै आ किसान के खेती के समय पार भए छै आ वो अपन बाइजिए के राखि लैए, बस भऽ गेलै। किसान तक किछो नहि अबै छै नहि भेटै छै। चाहे 1 किलो चावल बेचते आ 500 रुपया एकटा लेबर ले है, वो किसान की करते? घर बेच के संपत्ति बेच के खेत में लगेते। सरकार के कोई में जे है से व्यवस्था नहीं, नहीं खर्च दे है, नहीं कुछ होते है। मल जे है से खेत रोपा दे है तो खाद पठवे है, वो खाद नेता सब खा जाए है। अब की करे जहाँ तक जे है से मंत्री से लगे नेता सबके लगे कर्मचारी से खाइत जे है से किसान के पुगल चाहे नहीं पुगल, किसान जे है से मूड़ी पर हाथ धके अपन जे है से पूंजी पतल मांग करे छै जे सरकार हमरा खाद दियो, सिंचाई के व्यवस्था दियो। लोग चिचिया के रह जाए, कोनो सुविधा नहीं दै छै, बुझलिए। तकर बाद लोग अपन कर्ज कऽ कऽ केना कऽ कऽ कतौ से खाद लाबै छै, उपजाबै छै, जेना तेना होइ छै, तैयो अहाँके खाद सब ढंग से नहीं उपजै छै। एहिठाम टाइम पर भेटबे नहीं करी है, खेती के टाइम बीतल जाइत रहे, ओकर टाइम होइत रहे छै कि एहिमे खाद मल देबऽ के लेल आ टाइम पर मिलबे नहीं करी। हमरा सब इंडिया से लाबऽ पड़ी है, इंडिया से लाबऽ ओहिमे टाइम बीत जाए तब लेकर कनी कम उपजौनी होइ छै। हाँ, यह अपेक्षा सरकार से कभी कि टाइम पर हमरा सबके पहुँचा दो, जे अपेक्षा है। आ खेत में हमरा सबके तो बोर्डिंग चाहिए, लेकिन बोर्डिंग में अभी है एक बेर आयल रहे सब नेता सब मिलकर सब खा गेले ऊपरे से ऊपरे। हाँ, सब नेता सब मिलकर खा गेले ऊपरे से ऊपरे। अगुआ जे बनी है वह राख ली है, एकुटा नहीं दे सब अपना बाड़ी झाड़ी में कल धसा लेलक, बस सब मिलकर साइन ताइन कऽ के बस पठा देलकै। आब स्थानीय में ही सरकार भऽ गेल कि सएह कहि के सबके तोक भरोसा दै छै आ दै छै ककरो किछु नहीं।
बस सब ओहिना त्राही में अपन अपन बिया छीट लेने चल आ तहन कहाँ दिन बिया पठा दिल्के तो कहे प्रसाद जका 1 किलो 8 किलो तो केओ लेलकै केओ कहलकै राख अपने फिरता साइज कर दिल्के किसान नहीं चाहिए वहन कैला समय पर अहाँ देबे नहीं केली तो लगे की हेतै तहिना न मल न खाद न बीज न बीजन न लाइन साइन कथूके व्यवस्था नहीं अहाँ के अपन जान हाथ कऽ के अपने से तानब अपने से करब तरक हुआ कृषि मीटर दऽ देने छै आ पोले नहीं तनै छै अहाँ के तारे नहीं दै छै विद्युत के छै कहै छै जे कोनो मतलबे नहीं रखे छै पानि के खाद मल बिछन बाइल जेना भेलै साले साले बदलल जाइ छै ताहि सबके लेल सबसे पहले सिंचाई चाहिए सब भेट ही नहीं रहा है तो हम तो अपने कोशिश करब तखने है गाँव में एलिए बीज बीजन सबके बिया छिटा गेलै तऽ बटा लेली तो ओ सुविधा कोन काज के तहिना अहाँके अखन जे खीरा के कथी कथी सबके बिया तलिए दे दे सब रोपा गेलै तकर बाद मुँह बटाई छै तो सरकार के ओहि समय पर जह चीज सरकार लग में छै ओ किसान के हाथ में जे खेती के समय से 15 दिन पहले पहुँचक चाही से हम सब आशा करैत छी। कृषक के रासायनिक मल खादक प्रयोग बिना खेती करबाक तरीका के विषय में प्रशिक्षण देल गेल अछि। धनुषाक नगरायन नगरपालिका वार्ड नंबर 5 गंगुली में एथनिक साइंस फाउंडेशन बैंगलोर गोष्ठी केलक अछि। परंपरागत खेती के निरंतरता देबाक उद्देश्य से अरविंद फाउंडेशन महाराष्ट्र के कृषि वैज्ञानिक अरविंद किसान सभक प्रशिक्षण देलक अछि। कृषक के साउंड थेरेपी लाइट थेरेपी आ हीट थेरेपी से खेती करबाक तरीका के विषय में अवगत कराओल गेल छल। खेत के रासायनिक मल खाद से जोगाबऽ आ किसान के परंपरागत खेती दिस आकर्षित करऽ प्रशिक्षण देल गेल अछि। एहि बीच फाउंडेशन जनकपुर में सेहो अंतरक्रिया केलक अछि। परंपरागत खेती मानसिक आ शारीरिक अवस्था प्रति जागरूकता आत्मचेतना सहित विषय में चर्चा भेल छल। तो बेसिक लेवल से जब हिलना शुरू होता है तो ऊपर का बराबर हिलता है और जब हम ऊपर का हिलना शुरू करें तो कुछ भी नहीं होगा, वो वही के वही समाप्त होगा। तो कुछ भी ना एक्शन प्लान बनेगा ना प्रगतिशील होगा और वही के वही हम रहेंगे आपके अनुभव के अनुसार। अच्छा सर लेकिन मेरा अनुभव तो ये है। कार्यक्रम में जनकपुरक समाज सेवी बुद्धिजीवी पत्रकार सहितक सहभागिता छल। गृहमंत्री रामबहादुर थापा देश निकट भविष्य में कृषि में आत्मनिर्भर हेबाक दावी केलनि अछि। गृहमंत्री थापा सरकार कृषि सभक विकास उन्नति आ समृद्धि के लेल विशेष योजना आगाँ बढ़ल बतौने छथि। राष्ट्रीय धान दिवस के अवसर पर आइ काठमांडू झोरे में आयोजित रोपनी सहभागी भेल ओ देशक विकास आ समृद्धि के लक्ष्य हासिल हेबाक उद्देश्य सरकार किसान सभक समृद्ध बनाबऽ चाहने से स्पष्ट केलनि। गृहमंत्री थापा कृषक सभक समृद्धि के लेल अपने सेहो रोपाई में सहभागी भेल बतौलनि। ओ 40 वर्ष बाद अपने धान रोपाई में सहभागी भेल अवसर प्राप्त भेल कहैत खुशी के सेहो व्यक्त केलनि। वर्षपछि झन्डै 3-4 दशक पश्चात अब धान रोप्ने अवसर प्राप्त भयो। म पनि किसान परिवारमै जन्मेको हुँ, त्यस कारणले यो धान रोप्ने अब धान गोड्ने मकै लगाउने यो अनुभव सबै छ। अब अहिले देशले विकास समृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। त्यसकारण विकास समृद्धि भनेको हाम्रो कृषिको पनि विकास गर्ने हो, कृषिको हाम्रो किसानहरूलाई समृद्ध बनाउने हो। त्यसकारणले अहिले सरकारले यो बारेमा विशेष योजना बनाएको छ। अब भविष्यमा निश्चय पनि हामी गृहमंत्री थापा हाल में धान रोपाई सहभागी भेला बाद अपने कृषक के बेटा भेल आ धान रोपने काज धियापुता में केने से स्मरण केलनि। ओ कृषि क्षेत्रक आधुनिकीकरण व्यावसायिकीकरण नहीं कऽ देश समृद्ध बनाबऽ नहीं सकने से बतौलनि। सरकार 5 वर्ष भीतर कृषि उत्पादन दोब्बर करबाक उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्य के सफल बनेबाक संकल्प ल काज कऽ रहल दावी केलक अछि। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्रालय के सचिव डॉक्टर युवक ध्वज जीसी अगिला 5 वर्ष भीतर कृषि उत्पादन दोब्बर वृद्धि करबाक राष्ट्रीय लक्ष्य अनुसार सरकार काज कर रहल बतौलनि। ओ 2 वर्ष भीतर धान में देश के आत्मनिर्भर बनेबाक चुनौती के सामना करऽ से सरकार केंद्रित भऽ कऽ लागल स्पष्ट केलनि अछि। 15वें राष्ट्रीय धान दिवस के अवसर पर आई ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में ओ धान के उत्पादन में वृद्धि करऽ सरकार आवश्यक उन्नत बीज आ सिंचाई के उचित व्यवस्था करबाक प्रतिबद्धता सेहो केलनि।
धनुषाक जनकपुर में भूकंप प्रतिरोधी भवन निर्माण संबंधी तालीम शुरू भेल। भूकंप प्रविधि राष्ट्रीय समाज नेपाल एनसेट के सहयोग आ जनकपुर महानगरपालिका के आयोजना में भूकंप प्रतिरोधी भवन निर्माण संबंधी राजमिस्त्री तालीम शुरू भेल। भवन निर्माण काज करैत आबि रहल पुरानका आ राजमिस्त्री सब लूरी ढंग अभिवृद्धि करबाक उद्देश्य से ई तालीम कयल गेल एनसेट जनौलक अछि। डकर्मीहरू बनाउने होइन कि पुरानो डकर्मी सरहरूलाई नै पुलिस गरेर उहाँको सिपलाई निखार्ने कामहरू हुन्छ। यहाँ यसमा चाहिँ भवन आचार संहिताभित्र रहेर कसरी घर बनाउनुपर्छ, भूकम्प दृष्टिकोणले घरलाई कसरी हामीले बलि बनाउन सक्छौँ, भूकम्पको जोखिम कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी बढी फोकस हुन्छौँ। यो 7 दिने तालिममा चाहिँ उहाँहरूलाई 7 दिने तालिममा चाहिँ हामी अभ्यास पनि छ र क्लास पनि लिन्छौँ। यस सँगसँगै मैले के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेट नेपालले चाहिँ भर्खरै 25औं वर्ष पनि मनाएको छ। हाम्रो संस्था स्थापना भएको 25 वर्ष भइसकेको छ। हामीले प्रदेश नम्बर 2 मा 3वटा नगरपालिकामा यसै गरी काम गरिरहेका छौँ। ई तालीम भूकंपीय सुरक्षित समुदाय निर्माण में सहयोग पहुंचेबाक विश्वास सेहो लेलक अछि। 7 दिन के तालीम में 35 राजमिस्त्री सहभागी अछि। सरोकार वाला सब बाढ़ प्रभावित विद्यालय के बाल बालिका के जीवन रक्षा के लेल योजना बनाकर आगे बढ़बाक बतौलक अछि। जनकपुर में आइ भेल कार्यक्रम में सहभागी सब बाढ़ प्रभावित बाल बालिका के जीवन रक्षा के विषय में स्थानीय निकाय से मजबूत योजना बनाओल जबाक बतौलक अछि। सामुदायिक विकास अभियान के अध्यक्ष लीला यादव शिक्षा गुणस्तर उठेबाक सब पक्ष के जिम्मेवार बनाब कार्यक्रम अन्य बतौलनि अछि। तते जे से शिक्षा के स्तर जे से पछाड़ी में खसैक रहल छै, तै में जे से अखन तक हुनकर सबके प्रतिबद्धता जे से बहुत बढ़िया आयल छै कि हम सब आगामी दिन में जे से एहि के ध्यान में राखैत जहाँ होते सबसे समायोजन करके संयोजन करके वो सब जे से कार्यक्रम जे से आगामी दिन में बढ़िया जे से धनुषा जिला के लेल करत सकते। कार्यक्रम में सब नगरपालिका प्रमुख आ उप प्रमुख के सेहो सहभागिता छल। ओ सब विद्यालय बाल बालिका बाढ़ि से प्रभावित होबऽ नहीं देबऽ आ प्रभावित भेल बाल बालिका के व्यवस्थापन के विषय में अपन धारणा रखने छल। यूनेस्को के सहयोग में सामुदायिक विकास अभियान जिला समन्वय समिति सहित कार्यक्रम केने छल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 9 रजौल स्थित श्री जनता मावी कक्षा 1 से 10 तक के संपूर्ण छात्र छात्रा सबके विद्यालय पोशाक वितरण केलक अछि। विद्यालय में एक कार्यक्रम के विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष राम सुखित यादव और प्रधानाध्यापक मिथिलेश मंडल विद्यार्थी सबके विद्यालय पोशाक वितरण केने छल। अब यो आजको यो पोशाक वितरण कार्यक्रममा छात्रवृत्ति बापत आयल रकम आ अन्य विद्यालय के स्रोत साधन के सहयोग से पोशाक वितरण कयल गेल अध्यक्ष यादव जानकारी कयलनि। कक्षा 1 से 10 तक के करीब कुल से 300 विद्यार्थी के पोशाक वितरण कयल गेल प्रधानाध्यापक मंडल बतौलनि। हम सब कुछ जो है जे बच्चों सब पर और विभिन्न तरीका से सहयोग ल के आई जो है जूता आ यहाँ के जो है जे टाई बेल्ट ई सिस्टम जो है जे ले लिया है ना, और पढ़ाई पर जो है बेसी ध्यान द के हम जो है बच्चा सबके खुश देखा चाहे छियै, तै के लके जे ई कार्यक्रम हम लगेलिए आ करे के लागी तैयार। केकरा सहयोग में कते वितरण कर रहल छियै? ई मतलब स्कूले के सहयोग में आ ई सब जो है स्कूले कर रहा है व्यवस्थापक समिति के ओर से सहयोग में। नेपाल विद्यार्थी संघक जनकपुर नगर कार्य समिति विस्तार कयल गेल अछि। नेवी संघक नगर सभापति सुमन ठाकुर आ जिला सभापति सुजीत मिश्र के उपस्थिति में भेल बैसार से 25 सदस्यीय जनकपुर धाम नगर कार्य समिति विस्तार कयल गेल अछि। सुमन ठाकुर के सभापतित्व में विस्तार भेल नगर कार्य समिति में उपसभापति रवि शर्मा, महिला उपसभापति माया कुमारी, सचिव रवि कुमार यादव, सहसचिव रवि कुमार यादव आ कोषाध्यक्ष सलीम साफी चयन कयल गेल अछि। साथ ही 18 सदस्य समेत चयन कयल गेल अछि। कार्यक्रम में तरुण दलक जिला उपसभापति राकेश विक्रम शाह सहित उपस्थित छल। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी देश में आर्थिक अनुशासनहीनता बढ़ैत गेल पर चिंता व्यक्त केलनि अछि। राष्ट्रपति भण्डारी आर्थिक अनुशासनहीनता के समाप्त कर सरकार आ संघीय संसद के सेहो गंभीर ध्यान आकर्षण करौलिन। आई काठमांडू में आयोजित महालेखा परीक्षक कार्यालय के हीरक जयंती समारोह में ओ महालेखा परीक्षक के कार्यालय वार्षिक प्रतिवेदन में जनाओल गेल संबोधन कर सरकार आ संघीय संसद विलंब कर नहीं मिलबाक सेहो जोर देलिन। ओ आर्थिक अनुशासन के होबऽ वाला कमी से देशक समृद्ध बनेबाक अभियान में कमी एबाक बात के ध्यान में राखि ओहि के संबोधन कर सरकार गंभीर हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि। परीक्षण गर्ने कार्यको संवैधानिक दायित्व
निर्वाह गरेको आज 59 वर्ष पुरा भई 60 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवसरमा विशेष उत्सवको रूपमा हीरक जयन्ती समारोह आयोजना गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। सार्वजनिक आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारी सार्वजनिक आर्थिक क्रियाकलाप के पारदर्शी आ जवाबदेही बनावा महालेखा परीक्षक कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका रखबाक सेहो स्मरण करौलिन। कार्यक्रम में राष्ट्रपति भण्डारी उत्कृष्ट कार्य संपादन केने महालेखा परीक्षक कार्यालय के कर्मचारी सबके सम्मान सेहो केने छलित। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा देश में आर्थिक पारदर्शिता आ जवाबदेहिता प्रवर्धन कर महालेखा कार्यालय प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। महालेखा परीक्षक शर्मा लेखा आ आर्थिक विवरण के यथार्थ बनावा महालेखा परीक्षक के कार्यालय वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सरकार आ संबंधित निकाय के आवश्यक सुझाव देने से स्पष्ट कयलनि। ओ बढ़ैत गेल बेरुजू के घटावे ल जेबाक आर्थिक अनुशासन के पालना कर चुनौती रहल से बतौलनि। महालेखा परीक्षक कार्यालय के हीरक जयंती अवसर पर आई काठमांडू में आयोजित समारोह में महालेखा परीक्षक शर्मा स्थानीय प्रदेश संघीय तीनों तह वित्तीय अनुशासन के कायम कर से चुनौती रहल स्मरण करौलनि। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजी के नवम संयुक्त बैसार काठमांडू में शुरू भेल। आई काठमांडू में शुरू भेल ईपीजी के बैसार में नेपाल अध्यक्ष डाक्टर भेष बहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय, डाक्टर राजन भट्टराई तथा भारत देश भगत सिंह कोश्यारी, महेंद्र पी लामा, जयंत प्रसाद आ डॉक्टर बीसी उप्रेती। सन 1950 के संबंधी असमान विषय में समझदारी जुटबैत पुनरावलोकन कर ई बैसार निर्णय के मानल गेल अछि। एहिसँ पहिने जेठ 1820 धरि काठमांडू में बैसार बैसबाक तय भेलो पर नेपाल भारते के आग्रह में मिति घुसका कर ईपीजी के देने समसामयिक सीमा समाप्ति दिस बैसार राखल गेल अछि। 1950 के संधि के विषय में नेपाल पेश केने संधि आ समझौता के लिखल दुनू देशक नागरिक के मिल व राष्ट्रीय व्यवहार के विषय में सहमति जुटेबाक बताओल गेल अछि। पर्सा प्रहरी अवैध सोना सहित आई एक गोटे के पकड़लक अछि। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 16 में रहवाला इनरवा प्रहरी चौकी से सही त्रिभुवन शाह कमान में खटल टोली शंकराचार्य द्वार समीप से 1 किलो सोन सहित एक गोटे के पकड़ने पर्सा प्रहरी पत्रकार सम्मेलन कऽ जनौलक अछि। प्रहरी ना 48 पर 3774 नंबर के मोटरसाइकिल वीरगंज से भारत दिस जा रहल अवस्था में शंका लायक चेक जांच केला पर सोन बरामद भेल छल। सोन सहित सर्लाही हरिपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 9 रहनिहार 38 वर्षक संतोष कुमार शाह कलवार पकड़ाल। पर्सा प्रहरी को परीक्षक रेवती ढकाल पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देलनि। अमेरिका के मेरीलैंड स्थित एक पत्रिका के कार्यालय में गोली चलला से 5 गोटे के मृत्यु भेल और किछु व्यक्ति घायल भेल। कैपिटल गैजेट के समाचार कक्ष भीतर घुस एक बंदूकधारी अंधाधुंध गोली चलौने छल। एहिसँ पहिने ई पत्रिका पर लक्षित करैत सामाजिक संजाल मार्फत आक्रमण कयलक अछि। संदिग्ध आक्रमणकारी पकड़ा चुकल प्रहरी जनौलक अछि। मुदा परिचय नहीं खुजल अछि। आक्रमण के कारण खुजल नहीं सकल अछि। अंतिम में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सोलुखुम्बु में जीप दुर्घटना 7 गोटे की मृत्यु। रौथटक राजदेवी और भारतीय सीमा में हथियारधारी समूह और प्रहरी बीच भिड़ंत, एक हथियारधारी की मृत्यु। प्रदेश सभा 2 से आर्थिक विधेयक सर्वसम्मति से पारित। प्रतिनिधि सभा से विनियोजन विधेयक बहुमत से पारित। प्रतिनिधि सभा सचिव तथा राष्ट्रीय सभा सचिव के पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा संबंधी विधेयक से हो पारित। आई 15वां धान दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। बेस अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।